ये नई नई आइडिया आके आप कुछ नहीं कर सकते। मैं डरूंगी नहीं और ना मैं रुकूंगी, मैं अपने पथ पे, सत्य के पथ पे चल रही हूँ। और हाँ, इसने एक चीज़ और कही, इसने, याद करती हूँ, बिल्कुल गौरी जी, मैं बिल्कुल स्ट्रांग हूँ। इसने कहा कि मतलब तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं हॉस्पिटल गई थी, वहाँ से मैं आज जल्दी आ गई इसी वजह से, क्योंकि मुझे कल के लिए तैयारी करनी है। कल मेरे बयान होंगे और ये लोग चाहते हैं कि मैं इन बयानों को गलत करूँ। टिप्स पे याद है मुझे पैसा, मेरे पापा ने कितने पैसे इस शादी में लगाए थे, टिप्स पे याद है। ठीक है, तो तुम लोग मुझे अपने पथ से है ना भटका नहीं सकते, इस बात को याद करना। और इस घर में थी, हूँ और हमेशा रहूँगी। और तुम लोग कितना भी कर लो, जो थर्ड पार्टी को तुम लोग बना के लाए हो ना, वो थर्ड पार्टी भी तुम्हारी ही रिलेटिव है। सिर्फ जो मैं मैट्रिमोनियल हाउस कर रही थी ना, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए तुमने ये एविडेंस लगवाए, लेकिन अपने जाल में तुम लोग खुद ही फंसोगे, ये याद रखना। ऊपर जो बैठा है ना, परमात्मा भी कोई चीज़ है। प्रदीप के टुकड़ों में पल रहा है, उसके पैसे बोल रहे हैं, 1500 रुपए दे दिए होंगे इसको, तो उसलिए ये बोल रहा है। इसका क्या मतलब है बीच में आने का? सोनम जी देखो, काम तो सारा चल रहा है कोर्ट में, लेकिन आज ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, तो मैंने चाहा कि आप लोग भी मेरी फैमिली हैं। किसी बच्चे को अगर डराया धमकाया जाता है तो आके वो अपने पेरेंट्स को ही बताता है, और कोई बड़े को भी धमकाया जाता है तो वो अपने पेरेंट्स को बताता है, अपने रिलेटिव्स को बताता है। तो मेरे लिए मेरी फैमिली एज ए फैमिली, क्योंकि आप लोगों को के साथ दिन का 2 से 3 घंटा मैं गुजारती हूँ, तो आप लोगों को भी बताना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों को यहाँ ये चीज़ आ रही है कि मैं आप लोगों के साथ सोशल मीडिया पे जुड़ चुकी हूँ, तो यही दिक्कत को हमें इनकी को और बढ़ाना है। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े इस चैनल पे, ताकि मेरे फ्रेंड्स फॉलोअर्स बढ़े। और रही बात, आप लोग मुझ पे यकीन रखिएगा, मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई हैं ना, वो सही बताई हैं। और यहाँ पे आके जो भी गलत कमेंट करते हैं ना, वो ध्यान रख लीजिएगा, वो मेरी ऑडियंस नहीं, मेरी फैमिली से ही है, क्योंकि ये लोग मुझे सिर्फ नीचा दिखाना चाहते हैं। और दूसरी बात, हाँ, ये लोग कहते हैं मैंने अपने पति को पीटा, तो तुम पीट लो ना। है ना। तो पहली बात तो मैंने पीटा नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा उस गंदे नीच इंसान की रेस्पेक्ट करी थी। हमेशा मैंने उसको अपने दिल में एक जगह दी थी, अपने जहन में एक जगह हुई थी। महक, आज मेरे को धमकी भरे फ़ोन आए, कल मेरी तारीख है, तो उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये लोग, मुझे कल मारेंगे या जो भी करेंगे मेरे साथ, वो चीज़ कोशिश कर रहे हैं ये लोग। लेकिन ये लोग अभी जानते नहीं हैं ये लोग किसी की ज़िंदगी से खेलने का परिणाम क्या हो सकता है। और अगर मुझे कुछ भी होता है, एक खरोच भी आती है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये नाम लिख लीजिएगा, मेरा पति प्रदीप सिंह, मेरा ससुर फतेह सिंह, मेरे चचिया ससुर है राजेंद्र कुंतल, और उसका बेटा है सुशील, और मेरे फूफा जी का नाम है लौहरे सिंह, और उसके बेटे का नाम है धर्मवीर सिंह। ये 6 लोग मेन, ये 6 लोग हैं, बाकी का मैं नाम नहीं जानती, मैंने कभी उन लोगों को देखा नहीं, बदतमीजियाँ करते हैं, लेकिन मैं मेन ये 6 लोग हैं बस। नहीं कुसुम जी, इन लोगों ने आज करने की कोशिश करी है। ये क्या सोचते हैं, एक अकेली औरत को तुम पहले तो 7 महीने की प्रेग्नेंट कर दो, फिर उसको छोड़ो, और क्या कहते हैं, फिर उसको गंदे गंदे उस पर लांछन लगा, और वो हाथ जोड़ के यूँ कहते हैं हाँ मैं तो डर गई, मैं तो बस, आप लोग मुझे माफ़ करें, मैं इस बच्चे को भी ले जाती हूँ और मैं भी ये घर छोड़ जाती हूँ, और मुझे मेंटेनेंस भी कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे छोड़ दो, आप लोग मुझे जाने दो, वो डर जाए और उसके भाई माँ बाप सब उसे ले जाएं। ये लोग ये सोचते ना, शादी को इन लोगों ने मजाक बना रखा है। महक जी, मैं पुलिस में जाके आ चुकी हूँ, मैंने कंप्लेंट दे दी है, और तब मैं आपके सामने इस चीज़ को अब रख रही कि ऐसा आज हुआ है, और कल की मेरी डेट है, कल मेरे जो डिवोर्स केस की तारीख है, और उसमें अब मेरी गवाही होनी है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे फादर ने शादी में कितना पैसा दिया, क्या क्या चीज़ें दी, वो सब मुझे गिनानी है कल कोर्ट में जाकर। अर्गुन, जरा तुम बैड कमेंट्स को रखना, उनको डिलीट करती जाओ, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, अब मेरे समझ में आ गया है, इन लोगों को दूर उठा के फेंकना है, तभी ये चैनल चल पाएगा। मेन तो इन लोगों को किसी